वीडियो जो है वो मैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूं, यहाँ पे आपका ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, साथ साथ इसका हम डिफरेंशियबिलिटी का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिमार्क करके लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा कि कंटिन्यूटी का फॉर्मूला होता है आपका कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, ठीक है, कि इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to a, then must be limit h tends to 0 minus f of a minus h is equal to limit h tends to 0 plus f of a plus h is equal to f of a। ये मेरे को बराबर होना एकदम जरूरी है। सबसे पहला चीज ये आपका जो होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं LHL, जिसको बोल सकते हैं हम L इज लेस देन x इज लेस देन a, और ये होता है मेरा RHL, राइट हैंड लिमिट, जिसको मैं बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन a, और ये आपका होता है एट x इज इक्वल टू a पर, ठीक है। वैसे ही अगर हम आपको बोले कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी का, तो डिफरेंशियबिलिटी का एक अलग फॉर्मूला होता है। सबसे पहला चीज, चलिए नंबर 1 इसका जो पॉइंट है वो है फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस देन इट मे बी डिफरेंशिएबल। याद रखिएगा, अगर मेरा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो मेरा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं भी होगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल का बात करें तो वो उसका हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मस्ट बी डिफरेंशिएबल, मे बी डिफरेंशिएबल। और दूसरा केस जब ये हो जाए तो सबसे पहले मानेंगे कि लेट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई माइनस h, और ये बराबर हो जाता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा आपका f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई आपका प्लस h। ये अगर हुआ तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला भी है, रिमार्क में मैं लिख दिया हूँ। इसमें आपको डिफरेंशिएशन मतलब कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला इसमें आ गया। तो इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो और रिमार्क में मैं लिख दूँ, ग्राफिकली अगर बात करें सबसे पहला टर्म आता है आपका कंटिन्यूटी, ओके। तो सबसे पहला टर्म आता है आपका कि इसमें आपका जब भी ग्राफ की बात करें, कोई भी अगर फंक्शन का ग्राफ बने तो ग्राफ में आपका कोई भी ब्रेक ना हो, नो ब्रेक, मतलब बिना किसी पेन को उठाए हुए अगर कोई ग्राफ को हम फॉर्म कर लेते हैं वो ग्राफ बेसिकली कंटिन्यूअस होता है। और अगर मैं बात करूं डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको याद रखना है फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूटी, मतलब नो ब्रेक एज वेल एज नो शार्प। ये याद रखिएगा, शार्प का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी ग्राफ में नुकीला ग्राफ जो बनता है, नुकीला ग्राफ कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, याद रखिएगा। कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। याद रखिएगा, इसको जो है आप हमेशा याद रखिए। तो मैं इसको ग्राफ के थ्रू नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मॉड ऑफ जो इसका मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं देख लेता हूँ इसका। सबसे पहला मेरा फंक्शन क्या है सो देख लो कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो इसको मैं दो तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये मॉडुलस फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको हम ग्राफ देखते हैं। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ऑफ
मॉड ऑफ x माइनस 3। इसका कहने का क्या मतलब है कि मॉड ऑफ x इज शिफ्टेड 3 यूनिट इन पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे आपका 3 यूनिट ये शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। तो मैं इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले देख लीजिएगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। चलिए, सबसे पहला टर्म अगर मेरा ये ग्राफ है तो यहाँ पे मैं 1 मानता हूँ, इसको मैं 2 मानता हूँ, इसको मैं 3 मानता हूँ, फिर इसको मैं 4 मानता हूँ। यहाँ पे चलिए, तो ये आपका 1, फिर आपका ये 2, फिर आपका ये 3। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जैसे ही इसमें मैं आपका अगर कोई ग्राफ बेसिकली मेरा यहाँ से अगर मॉडेक्स का ग्राफ में देखूं तो मॉडेक्स का ग्राफ आप देखिएगा, बेसिक मॉडेक्स का ग्राफ जो होता है ऐसे जाता है, ये जाएगा, साथ साथ आपका ये जाएगा, ये आपका मॉडेक्स का ग्राफ हुआ। जैसे ये मॉडेक्स का ग्राफ हुआ, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ये आपका मॉडेक्स है, ठीक है। अब इसको मेरे को 3 यूनिट शिफ्ट कराना है, तो जैसे मैं 3 यूनिट शिफ्ट कराऊंगा तो ये आपका आ जाएगा कहाँ से, देखिएगा 3 यूनिट अगर मैं शिफ्ट कराता हूँ ये आपका आएगा ऐसे, फिर आपका यहाँ से ये जाएगा ऐसे। देखिए ये जो ग्राफ बना आपका ये बेसिक ग्राफ है आफ्टर शिफ्टेड, मतलब ये आपका ग्राफ हुआ मॉड x माइनस 3 का। तो जरा आप एक चीज देखिए कि मैं यहाँ पे गौर कर रहा हूँ कि ये ग्राफ जो है आपका जैसे ही 3 पे आया तो इस 3 पे सबसे पहला चीज इस ग्राफ में आपका नो ब्रेक है, कोई ब्रेक नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके। अब हमको देखना है यहाँ, तो ये चीज अगर देखो तो ये आपका शार्पनेस है, शार्प एट x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एट x इज इक्वल टू 3 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हुआ पहला मेथड। अब मैं इसको थोड़ा दूसरे मेथड से बनाता हूँ, ठीक है। दूसरे मेथड से अगर मैं चेक करूँ इसको, ये फर्स्ट मेथड था आपका, सेकंड मेथड में इसका फॉर्मूला यूज करूंगा। तो सेकंड मेथड में बनाता हूँ इसको, देखिएगा ध्यान से। इसी का अगर मैं सेकंड मेथड देखूं, अगर मैं इसका सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं कि मॉड का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट x माइनस 3, सबसे पहला चीज देखिएगा y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू x माइनस 3 इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, ये भी हम लोग जानते हैं। तो अब हम एक चीज जानेंगे कि देयरफॉर मॉडुलस ऑफ एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैं कंटिन्यूअस का बात बता दिया। अब मैं सबसे पहला चीज अब क्या करूंगा, लेट करूंगा कि ये फंक्शन मेरा क्या है, कि सबसे पहला टर्म की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो मैं क्या करता हूं कि लेट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मान लिया मैं कि मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 3 माइनस h, देखिएगा ध्यान से, f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई माइनस h हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा लिमिट
h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 3 प्लस h अब माइनस एफ ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई h। तो केस 1 में लेके चलता हूँ। सबसे पहला अगर मैं इसको बोलूँ तो ये LHD है, ठीक है। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे आपको जब मैं फंक्शन को लेके चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन मेरा बेसिकली मॉड ऑफ x है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं फंक्शन को देखूँ तो ये फंक्शन मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 दिया है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन के जगह पर मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, तो एक्स के जगह पर 3 माइनस एच सबसे पहले डालूंगा और माइनस 3 डालूंगा, फिर माइनस एफ ऑफ 3 वहाँ डालिए तो ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस एच। यहाँ देखिए ध्यान से, ये 3 से 3 आपका समाप्त हो जाएगा, माइनस एच बाहर निकल के प्लस एच हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर क्या देगा, -1। और अगर मैं केस 2 की बात करूँ तो केस 2 यहाँ पे क्या बोलता है देखिएगा, जो कि RHD है। अगर मैं RHD को लेता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका मॉड ऑफ 3 प्लस एच माइनस 3 फिर -0 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 तो ऐसे भी खत्म होगा, यहाँ बचेगा 1 h अपॉन h यानी कि 1। यहाँ मैं देखा क्या कि LHD is never equal to RHD, therefore function is not differentiable at x is equal to 3। ये आपका आंसर हुआ। देखिए, और किसी को दिक्कत है तो बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपका दिया क्या है कि सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 to the power x plus 1 into 3 to the power x whole divided by 1 plus 36 to the power x। ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसको हमको करना है डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखिएगा मैं इसमें क्या करता हूँ कि साइन इनवर्स है, रहने दो। सबसे पहला मैं इसको 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 लिखता हूँ, फिर आपका इंटू 3 to the power x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर होल टू द पावर x। ये पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए जरा एक चीज और देख लीजिए। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ आपका जो 2 टू द पावर x है और 3 के पावर x है, दोनों का पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 3 टू द 6 टू द पावर x, मतलब 2 इंटू 6 टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 स्क्वायर का पावर में x। अब देखो जरा, ये मेरे को कुछ फॉर्मूला दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ पुट करता हूँ तो पुट करता हूँ 6 टू द पावर x इज इक्वल टू, मैं tan थीटा पुट करता हूँ, ठीक है। तो tan थीटा पुट करेंगे अगर अपने मन से, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 6 टू द पावर x, ये हो जाएगा। चलिए, तो ये होने के बाद मैं आपको अब फिर से आ जाता हूँ क्वेश्चन में। जैसे ही पुट किया तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ जैसे ये आपका पावर में 2 है, यहाँ एक से ये दोनों इधर उधर हो सकता है। मैं इसको x कर सकता हूँ और इसको 2 कर सकता हूँ, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला काम इसको मैं किया x और यहाँ पे किया 2, तो यही चीज मेरा यहाँ पे आया। अब हम एक चीज जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि 2 tan थीटा सिंस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है आपका 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू भी हम जानते हैं 2 tan इनवर्स 6 टू द पावर x। अब जरा इसको हम सॉल्व कर ले। तो जैसे इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो देखिए क्या देगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 डरपोक है बाहर भागेगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होने के बाद अब आपका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6 टू दी पावर x, मतलब आपका a टू दी पावर x का यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। तो मैं जरा इसको आपको बता दूं कि a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस a टू दी पावर x अगर रहे आपका y इज इक्वल टू a टू दी पावर x रहे, तो सिंस y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, तो इसका dy अपॉन dx जो होता है ये आपका a टू दी पावर x इंटू लॉग a देता है। तो यही मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिएगा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज नथिंग बट 2 अपॉन 1 प्लस 36 टू दी पावर x, और ये हो जाएगा आपका इंटू 6 टू दी पावर x इंटू लॉग 6। ये जो हुआ आपका आंसर हुआ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। सबसे पहले मेरे को दिया क्या है, जो दिया है मैं वही चीज़ को देख लेता हूँ और सॉल्यूशन में लग जाता हूँ इसका। सबसे पहला चीज़ कि x इज इक्वल टू दिया है a cos q थीटा, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दिया है आपका y इज इक्वल टू a sin q थीटा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब हमको निकालना है इसका d2y बाई dx, मतलब डबल डिफरेंशिएशन की बात है। तो सबसे पहले मैं सिंगल डिफरेंशिएशन का बात करूँ तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट dx अपॉन डी थीटा निकालो, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या ये 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा आपका क्या माइनस ऑफ 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए फॉर इक्वेशन 2 आइए। फॉर इक्वेशन 2 की बात करें तो सबसे पहला टर्म आएगा क्या dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा, पावर है 3, पावर पहले आएगी बाहर और स्क्वायर में से तो पावर में से एक की कमी होती है, तो वही काम क्यों, और साइन का कॉस थीटा। अब जरा देखो हमको निकालना क्या है dy अपॉन dx, तो नाउ dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, ये लिखेंगे हम लोग। चलिए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है, और यहाँ पे आपका इसका वैल्यू क्या है लिखिएगा। इसका अगर देखो तो ये 3a माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है, तो जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ से आपका एक साइन चला जाएगा और यहाँ से आपका एक कॉस चला जाएगा, तो साइन अपन कॉस आपका क्या बचेगा माइनस टेन थीटा। चलिए, मतलब dy अपॉन dx का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को फिर से इसका डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, देखो ध्यान से, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब मैं करूंगा क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो जैसे मैं d2y अपॉन dx करूं तो देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर ये होगा, और इसके साथ साथ जैसे ही इधर मैं चलूं तो माइनस तो है तो माइनस तो रहेगा ही, टेन का आपका सेक स्क्वायर थीटा देगा और थीटा का आपका डी थीटा बाई डी एक्स देगा। तो जरा आप देखो, अगर मैं देखूं जरा ध्यान से यहाँ पे, तो ये आपका डी एक्स बाई डी थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ, तो दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3a कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए, और मैं निकालता हूँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 5/6 पे। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 5/6 डालते हैं सबसे पहला काम। जैसे ही 5/6 डालता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 3a cos 4 5/6 इंटू साइन 5/6। 5/6 इज नथिंग बट 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू आपका √3/2 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3a इंटू √3/2 का होल पावर 4, और यहाँ पे लिखूंगा 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन 3a 3 3 9 9 अपॉन 16 इंटू 1/2,
अब इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा 32/27 A, ये आपका आंसर है। सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 28। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं 29 नंबर का सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे को दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि x टू दी पावर y इज इक्वल टू दी पावर x माइनस वाई। तो हमको प्रूफ करना है कि आपका, अच्छा ये आपका भी कुछ और है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए सबसे पहले देखें, जैसे ये मेरा गिवन है तो सबसे पहला काम हमको प्रूफ करना है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू इतना, और ये भी प्रूफ करना है, दो चीज़। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लॉग का क्वेश्चन है, अदरवाइज क्योंकि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है। चलिए तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको देखिएगा कि लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई, ठीक है, चलिए लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद हो तो ये आपका लॉग क्या करता है कि लॉग n टू द पावर n कैन बी रिटन एज n इंटू लॉग ऑफ n। वैसे ही आपका ये प्रॉपर्टी लगा दिया जाए तो देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, एक सेकेंड, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। और लॉग ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सिंस लॉग ई इज नथिंग बट 1, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ तो देखो जरा क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब जरा देखो, मैं यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट कर सकता था लेकिन मेरे को प्रूफ क्या करने हैं, सो देखिएगा सबसे पहला चीज मेरे को प्रूफ करना है इसमें, और नीचे देखो स्क्वायर है, मतलब ये बस हम रेशियो का, जब हम डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं इन डिफरेंशिएशन में तभी मेरा नीचे स्क्वायर आता है, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स आपका नीचे आया होगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले माइनस वाई को इस साइड लाता हूँ, तो यहाँ पर आपका वाई कॉमन लोगे तो ये आपका 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। कुछ मेरे को दिखा और आपको भी समझ में आया होगा। अब यहाँ से मैं y इज इक्वल टू कर देता हूँ x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब जैसे ही ये किया 1 अपॉन लॉग एक्स, अब मेरे पास आया, इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका 1 प्लस लॉग एक्स, कुछ टाइम्स के लिए बाहर रहेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे करिए तो आपका 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन आएगा, फिर आपका नीचे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। जरा देखा जाए और बताइए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ x से x आपका कंप्लीट एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल पावर 2 आ गया। यहाँ 1 से 1 भी कैंसिल हुआ, बचा क्या, लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब एक पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हुआ, लेकिन सेकंड पार्ट भी है इसमें। सेकंड पार्ट देखिएगा क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे आपका बेस दिया है log x इंटू ई दिया है, सीधा हमको ये प्रूफ करना। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि सिंस 1 इज log के फॉर्म में, अगर मैं 1 को लिखूं तो 1 कैन बी रिटन एज log ऑफ e प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर log मेरा log x प्लस log y आए तो ये आपका फॉर्मूला होता है log x इंटू वाई का, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसको देख लीजिएगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो 2 log है वो भी एडिशन में।
तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ई एक्स होल टू द पावर 2। आपका ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हुआ, इसको नोट डाउन किया जाए। चलिए 30 नंबर का सॉल्यूशन देखा जाए। अगर आपको दिखाई दे तो ये सेम क्वेश्चन अभी जो 29 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है उसी के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रूफ ऊपर है और यहाँ पे अलग चीज आ रहा है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आप याद रखो एक्स, ये रहा मेरा y माइनस एक्स, ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि देन प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो मेरे को ये पार्ट प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूव करना है तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं लॉग लूंगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ तो एक स्टेप मैं कम करूंगा, यहाँ पे लॉग बोथ साइड अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे बोथ साइड जैसे दोनों तरफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये 1 देता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। जैसे ये y माइनस एक्स हुआ, अब जरा रुको और देखो स्क्वायर किसके ऊपर है। सबसे पहला काम हमको करना क्या है कि स्क्वायर देखना है। स्क्वायर देखने के बाद हमको पता चल रहा है इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y को एक तरफ कर लेता हूँ। अब जरा अगर देखा जाए तो log y और x है, x को एक तरफ किया जाए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वाई। तो देखो जरा यहाँ पे बचेगा क्या, x कॉमन करिए तो 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे मैं फिर कर दूँ x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस लॉग वाई। देखो ये क्वेश्चन अगर प्रूफ करने वाले में जाओ तो ये फ्री फ्रॉम एक्स है। मैं पहले भी बताया था क्वेश्चन में कि जब भी आपका क्वेश्चन फ्री फ्रॉम एक्स आए, ये आपका फ्री फ्रॉम एक्स है, तो हम हमेशा इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना होकर के ये होगा y, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy, यहाँ पे u बाई भी लगेगा तो 1 प्लस लॉग वाई, उस टाइम के लिए आराम करेगा, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 देगा, माइनस अब y आराम करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा 1 अपॉन वाई देगा, होल डिवाइडेड बाई नीचे का स्क्वायर तो 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। अब इतना होने के बाद आगे का काम देखिए, dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ आपका बचा अगर देखें तो y से y समाप्त हो रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 1 प्लस लॉग वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1 से 1 समाप्त, यहाँ आया क्या, dx अपॉन dy इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, ये आया। अब मेरे को जो प्रूफ करना था बस इसका अपोजिट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पलट दूंगा बस। तो dy अपॉन डी एक्स, तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई लॉग y। हेंस प्रूफ, आपका यही प्रूफ करना था। तो अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप बेझिझक होकर मेरे से पूछिएगा, बोलिएगा। हेंस प्रूफ, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो मैं अब बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन के पास, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो ये आपका, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम लड़ेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेरे को दोनों तरफ है, ठीक है, कि cos ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू cos ऑफ y टू द पावर x। तो मेरे को यहाँ कुछ मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ जैसे ही मैं लॉग लेता हूँ तो देखिए क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो सबसे पहला आपका हो जाएगा y इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। मैं एक स्टेप खा गया हूँ, एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस वाई, ठीक है। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले देखिएगा क्या होगा डिफरेंशिएशन में,
चलिए इसका डिफरेंशिएशन में अगर किया जाए, ब्रैकेट लगा दूं। चलिए अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस वाई, ये हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, क्या देता है देखते हैं। यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला, तो ये आपका लॉग ऑफ कॉस एक्स गया बाहर और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर आएगा आपका प्लस, अब वाई जाएगा बाहर, लॉग टूटेगा, कॉस नीचे, कॉस एक्स होगा ये, और कॉस का माइनस साइन एक्स, ये हुआ इधर का। अगर मैं उस साइड में आऊँ तो सबसे पहला काम देखिएगा, जैसे ही मैं इक्वल के उस साइड वाले को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यू इंटू वी अगर मैं लगाता हूँ तो आपका होगा यहाँ पे देखिएगा, पहले लगेगा x को, तो लॉग ऑफ कॉस वाई बाहर गया, x का 1 प्लस x बाहर, लॉग x इसमें आएगा लॉग ऑफ कॉस वाई और कॉस का माइनस साइन वाई, और y का आपका डी वाई अपन डी एक्स। थोड़ा इसको मैं अच्छे से और लिख देता हूँ, तो ये क्या बनेगा देखिएगा, डी वाई अपन डी एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये भी पार्ट आपका डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट देखिएगा। तो इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, और ये प्लस में है और ये साइन माइनस, इसको नेगेटिव करेगा, जो इधर आने के बाद ये फिर प्लस बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस, आपका हो जाता है टेन वाई इंटू एक्स। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब हो गया तो मैं राइट साइड चलता हूँ, तो यहाँ पर जो आपका विदाउट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, ये नेगेटिव टर्म है, ये आपका उधर जाएगा तो हो जाएगा वाई टेन एक्स, सीधा आपका ये वाई टेन एक्स देगा। और चलिए वाई टेन एक्स हो गया, और पहले से यहाँ पे मौजूद है लॉग ऑफ कॉस वाई। चलिए तो अब इसका भी हम काम कर लेते हैं। जैसे ही इसको हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा आपका लॉग ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ अगर लेते हैं तो एक्स टेन वाई, और यहाँ पे आपका पहले से है वाई टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई। तो जरा इसको हम डिवाइड कर दो, जो उधर मल्टीप्लीकेशन में उसको मैं डिवीजन में भेजता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स वाई टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका एक्स टेन वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये आपका आंसर होगा, जो भी आपको निकालना हो। सो देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। मैं आता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लें। तो 32 नंबर क्वेश्चन भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये भी अगर मैं देखूं तो ये आपका एनसीईआरटी का है, और ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर दूं। चलो सबसे पहला काम है आपका x इज इक्वल टू रूट अंडर a साइन इनवर्स t है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, इसको माने इक्वेशन फर्स्ट। फिर है आपका y इज इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t, इसको मानूंगा मैं इक्वेशन सेकंड। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग ले लूंगा मैं सबसे पहले। तो जैसे ही मैं इसको लॉग लेता हूँ तो देखिए क्या देगा। पहले तो चलते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए। चलिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट